चलिए अब सेशन को बकायदा रिकॉर्ड करके आगाज करते हैं। नाउ इट्स ओवर लाइक 140 पीपल काइंडली गाइड पेमेंट प्रोसीजर फॉर द ड्रॉप शिपिंग गिफ्ट कार्ड्स आल्सो इजीली ऑन यूएस सिटीजन। अच्छा ठीक है। आज ड्रॉप शिपिंग के बारे में आईफोन पूछ रहे हैं, गिफ्ट कार्ड्स हैं, यूएस सिटीजनशिप है, ईमेल लिंक है। सर आपका नाम कैसे याद नहीं होगा, अच्छी गाइड करते हैं। अच्छा इन्फिनिक्स हॉटलाइन, थैंक यू अबाउट इट। अच्छा बच्चों, मुझे फिर एक आपसे चीज़ रिक्वायर्ड होगी। ग्रुप में जो लोग ग्रुप में ऐड हैं उन लोगों के लिए भी आप लोग जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसको आप लोग प्रमोट करो। प्रमोट कर इन द सेंस कि आप लोग लोगों को सिखाओ। आप लोग सिखाओ। प्रोडक्ट हंटिंग में कंफ्यूजन है, मैं से ज़्यादा आपकी कंफ्यूजन आज दूर कर देता हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग की जो भी आपकी कंफ्यूजन होगी उसको भी दूर कर दिया जाएगा। जो ग्रुप में ऐड नहीं है बैच 6 से रिलेटेड, जो लोग अभी, क्योंकि बैच 6 का ग्रुप हमने किया है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक मिनट बस मुझे दो, मैं ना डोर को क्लोज कर दूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, वेलकम बैक। मैं वापस आ गया। अच्छा, गवर्नमेंट एफिलिएटेड बॉडी, एक्चुअली गवर्नमेंट से इनिशिएट हुआ हुआ ये इदारा है जिसमें अगर आपने गवर्नमेंट इनिशिएट बॉडी कहते हो तो उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल मैं हूँ। तो अच्छा, सेशन और बैजेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। तो क्यूरीज, वीडियो नहीं आ रही, मैं तो वीडियो ऑन नहीं की। ओके, क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है टू ऑल ऑफ यू? इफ ऑडिबल देन डू लेट मी नो कि आपको वॉइस मेरी क्लियर आ रही है। अच्छा, क्यूरीज की बात कर रहे थे हम, क्यूरीज को देख रहे थे और क्यूरीज की चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। यस, ऑडिबल 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 नाउ, ऑडिबल नाउ। वो पता नहीं, एक्चुअली ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में हम जो नेट आपको पता है कि यूज़ करते हैं वो इशू क्रिएट करता है। सो नेट जाने और नेट वाले जाने, खैर विल ट्राई और बेस्ट कि आप नेट का इशू वगैरह ना हो। अच्छा, तो पहले बात डिस्कस कर लेते हैं हमारी, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब वो डिस्कशन में हमारे पास आ रहा है अमेज़न से रिलेटेड सब कुछ। और अमेज़न से रिलेटेड जब ड्रॉप शिपिंग है, बैच असाइनमेंट्स वगैरह हैं, ये सब कुछ है। हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं आज इस सेशन में, जिस पे मैं अभी आपको
पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें डिस्कस करके बताता जाऊंगा कि इस पॉइंट पे ये करना है, इस पॉइंट पे ऐसे करना है, इस पॉइंट पे ये करना है। सो हम डैशबोर्ड जो हमारे पास बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड है, इसको यूटिलाइज करेंगे। वाइट बोर्ड को यूटिलाइज करने से ये होगा कि मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ जो है वो समझा दूंगा। अच्छा सर प्लीज़ अलाउ मी टू स्पीक ऑन माइक। अच्छा हॉट इन्फिनिक्स, मैं आपको ना एंड पे सबको टाइम दूंगा कि जो बात वगैरह है डिस्कशन करने, क्योंकि ये एक्चुअली एडमिन एक होता है, उसने माइक को म्यूट किया होता है ताकि ना, क्योंकि एक माइक अनम्यूट होगा तो वो एक्चुअली बाकी माइक्स को भी अनम्यूट कर देता है। समटाइम ये ग्लिच आता है, तो वी ऑल ट्राई आवर बेस्ट कि आप लोगों के पास जो सेशन है वो परफेक्टली आए। तो उस परफेक्टली सेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें समटाइम्स जो है वो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है बहुत सी चीज़ों के लिए। तो अजान हो रही है सर, इसी वजह से मैं एम गोइंग फॉर अ क्वाइट फॉर अ वाइल। तो विद इन 5 minutes वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस ऑफिशियली, विद इन 5 minutes, ठीक है, जस्ट वेट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अच्छा आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग अपने कैमरास को टर्न ऑफ रखा करें ताकि जो इसमें जो है वो इशू ना आए। अच्छा सेकंड, वेलकम सना, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू जस्ट जॉइन दिस सेशन। लाइक आई गेस आपने 3 सेशंस के बाद ज्वाइन किया था। अच्छा काइंडली फर्स्ट गिव इंट्रो अबाउट दिस कोर्स, like overview for new students that you start this highly requested तहसीन। ओके तहसीन, अच्छा मैं आप सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ वन बाय वन। तो आपके कमेंट्स का जो आपकी क्यूरीज होंगी उनके शायद मैं आंसर ना दे सकूंगा, तो आपसे सबसे दरख्वास्त ये है कि अभी कमेंट्स को जो है वो आप कुछ देर के लिए आप ऑफ कर दें। मतलब कमेंट्स को आप ना करें, मतलब आप क्यूरीज अभी डायरेक्टली ना करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू थिंग्स। कोर्स के बारे में कुछ है, कोर्स की डिस्कशन है, हम कोर्स की डिस्कशन करने लगे हैं। कोर्स क्या है और कोर्स में किन किन चीज़ों का
ध्यान रखा जाएगा या कोर्स हम किस तरीके से करते जा रहे हैं। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कोर्स के अंदर, पहला पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, हम कोर्स के पहले पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले अच्छा, मैं आपकी जो क्यूरीज आ रही होंगी मैं उसको आंसर अब नहीं कर पाऊंगा, सो बजाय इसके कि आपकी क्यूरी ऊपर चली जाए मुझे ना पता लगे, तो काइंडली अभी हम क्यूरी का सेशन एंड पे रखेंगे तो क्यूरी को उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, ये कोर्स कौन सा है। ये कोर्स में एक्चुअली दो चीज़ें हैं इस कोर्स में। एक हमारे पास एक्चुअली कैटेगरी है। अच्छा, आप सबसे एक और दरख्वास्त है कि आप लोग अपने एंटोनिम्स जो हैं वो यूटिलाइज ना करें। एंटोनिम्स अगर आप यूज़ करोगे तो मुझे वहाँ पे टाइप करते वक्त जो है वो एक इशू आ जाएगा, और उस टाइम पर मैं फिर आपसे वो चीज़ें उस तरह शेयर नहीं कर सकूँगा। सो दैट्स व्हाई आई नीड कि आप लोग जो एंटोनिम्स हैं वो अपने टर्न ऑफ रखें, सो दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी एज वेल to guide throughout the session, so that will be more convenient for me as well. तो सेशन, अच्छा, हम पहले डिस्कस कर रहे हैं अमेज़ॉन। अमेज़ॉन में दो कैटेगरीज हैं और होप्स हो कि आप दोनों ही उसमें दो तरह के लोग भी इसमें अटैच होंगे। एक हमारे पास है वी अमेज़ॉन और एक हमारे पास है एडवांस अमेज़ॉन। अब इन दोनों में क्या क्या है मैं उसको बता देता हूँ। अगर हम वी अमेज़ॉन की डिस्कशन करते हैं तो वी अमेज़ॉन में आता है प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, उसके बाद आरओआई शीट्स कैसे बनती हैं, और उसके बाद हमने वेंडर कैसे फाइंड आउट करना है। आवाज़ जिसको नहीं आ रही एक्चुअली वो इधर टाइप करने से मच बेटर है कि आप लोग एंटोनिम ना यूज़ करें। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, अगर आप एंटोनिम यूज़ करेंगे तो इशू होगा। सो आवाज़, क्योंकि मेरे यहाँ से माइक से सारी जो चीज़ है वो क्लियर जा रही है, क्योंकि मुझे बार बार एंटोनिम अगर मैं रिमूव करूँगा तो मुझे वो सारा कुछ वहाँ से व्हाइट बोर्ड से रिमूव हो जाएगा। सो दैट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी एज वेल कि मैं वो व्हाइट बोर्ड से सारी चीज़ें जो है वो रिमूव करता जाऊँ बार बार, तो ये एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि इस तरह अगर आप एंटोनिम्स यूज़ करते जाएंगे तो हमारे लिए सेशन स्टार्ट करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा इस तरह, जिस तरह हम सेशंस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सो दैट्स व्हाई गिव मी अ सेकंड। हम क्या क्या करने जा रहे हैं वो आ जाएगा। सो पहला, जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया कि वी आर गोइंग टू हैव अमेज़ॉन। अब वी अमेज़ॉन में आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग है या प्रोडक्ट हंटिंग है या प्रोडक्ट फाइंडिंग है। फाइंडिंग है, हंट है, सोर्स है। एडवांस में अगर हम बात करें, इसके साथ साथ एडवांस अमेज़ॉन में बात करें तो उसमें हमारे पास तकरीबन आ जाएगा बी टू बी, बिजनेस कैसे करते हैं, बी टू सी कैसे किया जाता है, पीएल कैसे बनते हैं, पीएल जिसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। अमेज़ॉन में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइवेट लेबल का, इसको प्राइवेट लेबल कहा जाता है। वी अमेज़ॉन अकाउंट हैंडल करता है, ये अमेज़ॉन अकाउंट हैंडल करता है किसी का, जबकि पीएल ऑनर होता है अपने अकाउंट का। सो इन दोनों कोर्सेज में जेनेरिकली इन चीज़ों का डिफरेंस आता है, जेनेरिकली इन चीज़ों में डिफरेंस रखा जाता है या समझा जाता है। तो ये हमारे पास कोर्स की बाउंड्रीज हैं, ये हमारे पास कोर्स की बाउंड्रीज हैं। एक वीए है, एक हमारे पास एडवांस है। कोर्स बाउंड्रीज हमारे पास इस तरह आ रही है। अब कोर्स बाउंड्रीज से हट के जब हम कोर्स की बात करते हैं तो वीए में आपके पास एक बात आती है प्रोडक्ट हंटिंग, यही है ना। और प्रोडक्ट हंटिंग आप किसी टूल से कर रहे हो, और टूल है हीलियम 10 या कीपा है या कुछ भी है। अब प्रोडक्ट हंटिंग का सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं अभी। प्रोडक्ट हंटिंग, अब प्रोडक्ट हंटिंग से हम स्टार्ट करने लगे हैं। प्रोडक्ट हंटिंग से अब आपको आसान तरीका समझाने जा रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग का।
आपने सिंपल क्या करना है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, यू जस्ट हैव टू गो ओवर द Amazon। आपने सिंपल Amazon पर आना है या Amazon पर जाना है, सिंपल Amazon पर, सिंपल Amazon पर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो बिल्कुल आसान तरीका है, या बिल्कुल आसान तरीका समझा जाता है, बिल्कुल आसान तरीका जिसको समझा जाता है वो है आपने सिंपल आना है Amazon पे, आपने सिंपल Amazon पर आ जाना। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट कैसे मिलती है, आपने Amazon पे इसको क्लिक करना है। आप आपने ढूंढनी है प्रोडक्ट लेस देन $10, जो आप अगर समझते हो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट होगी $10। प्रोडक्ट आपको आइडिया यहाँ पे चॉइस लिखना है, प्लस करना है। आपको किसी कैटेगरी का नहीं पता तो आपने यहाँ पर चॉइस लेस देन 10 कर देना है और आगे साथ डॉलर डाल देना है, एंटर प्रेस कर देना। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ कैटेगरीज मिल जाएंगी। ये वो कैटेगरी है जिसमें आप बासानी बिजनेस कर सकते हैं, ये वो कैटेगरी है जिसमें आप बासानी बिजनेस कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग का सबसे आसान तरीन सोल्यूशन, सबसे मेजर आसान तरीन सोल्यूशन ये है। प्रोडक्ट हंटिंग का आसान आसान तरीन सोल्यूशन प्रोडक्ट हंटिंग का हमारे पास ये है, जिसमें हम एक प्रोडक्ट वो ढूंढ सकते हैं जो हमारी Amazon पर सेल होने के चांस जिसके सही होते हैं, जिससे हम इजीली क्लाइंट को अपनी शीट बना के दे सकते हैं। अब जैसे सपोज करें कि आपने ये प्रोडक्ट उठाई, हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर आपने सबसे पहले जो चीज चेक करनी है वो होगी इसकी रेटिंग। आपने जो इस पे सबसे पहले चीज चेक करनी है वो है इसकी रेटिंग। आपने एक दफा रेटिंग इसकी चेक करनी है। रेटिंग चेक करने के बाद आपने रेटिंग चेक करने के बाद व्हाट यू हैव टू चेक इज कि ये प्रोडक्ट आपको क्या दे रही है, इसकी प्राइस क्या है। रेटिंग के बाद इसकी प्राइस, रेटिंग के बाद इस प्रोडक्ट की प्राइस आपने चेक करनी है। प्राइस चेक करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल करना है प्रोडक्ट को। आप प्रोडक्ट को स्क्रॉल करोगे, प्रोडक्ट स्क्रॉल करने के बाद आपने सबसे एंड पे आना है इस प्रोडक्ट के, आपने इस प्रोडक्ट के सबसे एंड पे आना है जहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही होती है, या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जहाँ पर हमें शो हो रही होगी, यहाँ पर आप यहाँ पर आके इसको रुकोगे। आपने यहाँ पर देखना है कि इस प्रोडक्ट का आइटम मॉडल क्या है, इसका सेलर रैंक क्या है, जो इसका BSR जिसको कहा जाता है सादे अल्फाज में। सो आपने जो अगली चीज चेक करनी है वो है BSR। आपने जो अगली चीज चेक करनी है वो है BSR। तो BSR इसका आ रहा है, आप BSR इसका चेक करोगे। BSR जो सबसे बेस्ट होता है वो 1 से लेके 1 लाख में आप ले सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, अगर आप इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे नहीं आते, अगर आप इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करवाना चाहते या नहीं कर सकते, तो आपने 1 से 1 लाख के अंदर प्रोडक्ट देखनी है और इसकी मिनिमम इन्वेंट्री आपने बाय करनी है। मिनिमम इन्वेंट्री होगी 10 से लेके 20 के बीच में, 10 से लेके 20 के बीच में इन्वेंट्री होगी जो आपने बाय करनी है। जो आपने बाय करनी है वो 10 से लेके 20 के बीच में इन्वेंट्री होगी। अब इसी में अगर मैं आपको बताऊं कि आपको जो असाइनमेंट दी गई थी कई लोगों को जो बैच 5 के हैं या 4 के हैं, असाइनमेंट में ये था कि आपने 20 प्रोडक्ट्स निकालनी थी, 20 प्रोडक्ट्स। उन 20 प्रोडक्ट्स के आपने सप्लायर निकालने थे और उनकी फाइंड आउट करनी थी ROI। ROI, जिन लोगों को ROI के बारे में नहीं पता, जिन लोगों को ROI के बारे में नहीं पता तो मैं उनको बताता चलूं ROI क्या होती है। ROI क्या होती है? अगर हम ROI की बात करें, इसको कहते हैं रेवेन्यू ओवर इन्वेस्टमेंट। अगर आप मुझे 5 लाख दे रहे हो, अगर आप मुझे 5 लाख दे रहे हो तो मैं कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम आई विल गिव यू 7 लाख।
I will give you 7 lakh, but how? But how? Question is how? मैं आपको 7 लाख किस तरह रिटर्न करूंगा? How I'm going to give you the 7 lakh of the investment? अगर मैं आपको 5 लाख दे रहा हूँ, आप मुझे 5 लाख दे रहे हो, तो मैं आपको 7 लाख कैसे रिटर्न करूंगा? सो एक्चुअली ROI, आप जो भी चीज मुझे सेंड करते हो, मैं आपको एक उसमें एक प्रॉफिट में आपको एक शीट बना के देता हूँ, प्रॉफिटेबल शीट, इसको ROI कह देते हैं, कि आपको कितने मंथ में, हाउ मेनी मंथ्स में आपको ये वाली इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगी और उस पर प्रॉफिट मिल जाए। सो सादे अल्फाज में हम इन्वेस्टमेंट ओवर प्रॉफिट को डील कर रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट ओवर प्रॉफिट को डील कर रहे होते हैं, क्या अगले बंदे ने आपको कितनी इन्वेस्टमेंट दी और उस पर उसको कितना प्रॉफिट आपने उसको शेयर करना। ROI इस वजह से बनाई जाती है ताकि अगले बंदे को मिल जाए। आपने क्या काम करना है आज से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, आपने 3 मंथ्स की ROI नहीं डिजाइन करनी। अब आपने 3 मंथ्स की ROI नहीं डिजाइन करनी, आपने ROI डिजाइन करनी है 6 मंथ्स की। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ क्लाइंट काम करे, अगर आप चाहते हो आपके साथ क्लाइंट काम करे, आपने ROI डिजाइन करनी है 6 मंथ्स की। आप 6 मंथ्स की ROI बना के दोगे ताकि क्लाइंट आपके साथ काम भी करे और आपके साथ टिका भी रहे, विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी विदाउट एनी हडल, वो टिका रहे। तो 6 माह तक आपने ROI निकाल के देनी है, जो कि बेस्ट ROI होती है। क्लाइंट को भी पता होगा कि मेरे इतने इन्वेस्टमेंट इतने देर बाद वापस हो जाएगी। सेम। अच्छा, जिसको नो वॉइस इशू आ रहा है, एक्चुअली आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि एक्चुअल में आप लोग अपने जो माइक्स हैं या जो आपके ईयरबड्स हैं, उनको एक दफ़ा इंटरनेट से दोबारा क्लियर करें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर जा रही है और माइक मेरा बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। समटाइम जो लोग आप सेल फोन्स में से आप टर्न ऑन किया हुआ है, सेल फोन में समटाइम ये इशू ग्लिच आता है कि वॉइस का इशू वहाँ पे शुरू हो जाता है, वॉइस समटाइम नहीं रिसीव हो रही होती। सेल फोन्स में ये चीज़ होती है समटाइम्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप काम इजीली कर सकते हैं। अच्छा, तो ये होता है, आप Amazon पे प्रोडक्ट हंट करते हो। अच्छा, अब आपको चाहिए, प्रोडक्ट हंट आपने कर ली, आपको चाहिए सप्लायर, आपको चाहिए सप्लायर, सप्लायर। अब आपको चाहिए कि सप्लायर इसका कौन है, इसका इसको प्रोडक्ट मुझे सेंड कौन करेगा, इसका वेंडर कौन है या इसका सप्लायर कौन है, इसका मेकर कौन है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, इसका वेंडर कौन है। अब मुझे वेंडर चाहिए, ये मेरे पास पड़ा होता है मैन्युफैक्चरर। अब मैं इसको बजाय इसको कॉल करूं, मैं इसको कॉल करूं कि यार मुझे आपकी प्रोडक्ट चाहिए, इसका आसान तरीन तरीका। अच्छा, वो कोई बात नहीं, असाइनमेंट आप दोबारा भी सबमिट करवा दो, कभी भी चेक होने जा रही है, सो इजीली हो जाएगा काम भी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो वाकई सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और जिन लोगों का ये पहला सेशन है, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। हाउ टू अप्लाई फॉर अप्रूवल, हाउ टू अप्लाई फॉर अप्रूवल। आपने अप्रूवल के लिए अप्लाई कैसे करना है, Amazon को अप्रूवल के लिए कैसे अप्लाई करोगे, कि कौन सी प्रोडक्ट का अप्रूवल। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाली प्रोडक्ट लेनी है, अगर मुझे यही प्रोडक्ट लेनी है, मैं इस प्रोडक्ट के अप्रूवल के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं इस प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ अप्रूवल, क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरी स्टेबिलिटी में आ रही है। अगर मैं अप्रैल की सारी चीज देख रहा हूँ, अप्रैल मई जून में देख रहा हूँ, तो मेरी प्रोडक्ट की स्टेबल आ रही है, $38 की ही जा रही है। वॉइस का इशू तो मेरा ख्याल है यहाँ से बिल्कुल सही हो रहा है, वॉइस यहाँ से तो बिल्कुल सही जा रही है। आपको वॉइस क्यों नहीं रिसीव हो रही? क्योंकि मैंने अपने पास एक सेल फोन भी ऑन रखा हुआ है जहाँ पे मुझे वॉइस की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल सही रिसीव हो रही है। दैट्स व्हाई चलो इसको मैं दोबारा करके देखता हूँ। सो एक्चुअली हाउ टू अप्लाई फॉर अप्रूवल ऑफ अ प्रोडक्ट, तो इसके लिए सिंपल, आपको जो भी क्लाइंट आपके पास आता है आपके अप्रूवल के लिए कि मुझे इस प्रोडक्ट का अप्रूवल लेके दो या इस प्रोडक्ट के ऊपर उसने काम करना है, तो आपने प्रोडक्ट का अप्रूवल कैसे लेके देना। मैं एक सिंपल दूसरी आईडी ओपन करता हूँ साथ ही। अब मुझे चाहिए प्रोडक्ट अप्रूवल, मुझे चाहिए प्रोडक्ट अप्रूवल। मैं यहाँ पर अपना सेंटर ओपन करता हूँ। अब
मुझे प्रोडक्ट अप्रूवल कैसे मिलेगा, या मुझे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे अप्रूवल कैसे मिलेगा, और इवन मैंने यूपीसी कैसे क्रिएट करना है वो भी यहाँ पर डिस्कस होगा। अब यूपीसी कैसे क्रिएट होता है, प्रोडक्ट अप्रूवल कैसे आएगा, मैं यहाँ पर कैटेगरी में आऊंगा और यहाँ से मैं ऐड प्रोडक्ट को अटैच करूंगा। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड अ प्रोडक्ट, मैं यहाँ से करूंगा आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट। मेरे पास यहाँ पर एक कैटेगरी ओपन हो जाएगी, मेरे पास यहाँ पर एक कैटेगरी ओपन हो गई है। अब मुझे पहले ये चेक करना है कि जो मैं प्रोडक्ट यहाँ पर सेल करने की सोच रहा हूँ, अप्रूवल की सेल करने की सोच रहा हूँ, वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है, या उसकी कौन सी कैटेगरी है, उस प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है। तो मैं यहाँ से ऊपर से चेक करूंगा कि मेरे पास इस प्रोडक्ट कैटेगरी कहाँ से आ रही है, मेरे पास ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, ये प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है जिसमें ये फॉल करेगी। अब मेरे पास ये कौन सी कैटेगरी है, ये मेरे पास स्किन की कैटेगरी है। सो इट मीन्स कि मेरे पास ये स्किन कैटेगरी में ये फॉल कर रही है। अब मुझे कैसे पता लगा स्किन कैटेगरी है, एक्टिव इंग्रेडिएंट से। क्या ये विद द पैसेज ऑफ एक्सपीरियंस भी आप ये लगा सकते हैं, नहीं तो आपको ये प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ से भी पता लग जाएगी। ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर इसकी प्रोडक्ट कैटेगरी है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर इस प्रोडक्ट की कैटेगरी है। अब मैं यहाँ से इस कैटेगरी में आता हूँ, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। सी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ये कैटेगरी है। अब उसके आगे फर्दर कौन सी है, उसके आगे फर्दर कौन सी कैटेगरी है, वापस आके देख लेते हैं। उससे आगे फर्दर ये है कि ये पर्सनल केयर की प्रोडक्ट है, और ये है फेशियल पील। फेशियल पील, फेशियल पील, ये एक्चुअली आपका बीएसआर के बिल्कुल साथ लिखा होता है, फेशियल पील। चेक करते हैं इसका फेशियल पील किस साइड पे आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास फेशियल पील तो डायरेक्ट नहीं है, इट मींस के फेशियल जो है वो फेस या स्किन केयर से आएगा। इसको कैटेगरी को ऑन किया, अब फेस है, उसके बाद हम फेस को क्लिक करके ऑन आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कोई डायरेक्ट कैटेगरी नहीं आ रही, कोई डायरेक्ट कैटेगरी नहीं है, इट मींस कि ये स्किन की फेस की प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँ, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। अब मेरे पास आया प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट। अब मैं इसको एप्लीकेशन को अप्रूव करवाने जाना है, मुझे एप्लीकेशन अप्रूव करवानी है या मुझे एप्लीकेशन देनी है, तो मैं दोबारा उसको आके चेक करूंगा कि प्रोडक्ट कौन सी है। मैं दोबारा आके चेक करूंगा कि प्रोडक्ट कौन सी है। तो मेरे पास यहाँ पे यूपीसी है, मैं यहाँ से इसको यूपीसी को कॉपी करूंगा, यूपीसी को कॉपी किया, यहाँ पर वापस आए अपने अमेजोन पे, और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट आईडी को अपडेट करूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, यूपीसी। अब उसने ऑटोमेटिकली मुझे दे दिया कि ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अमेजोन पर है, ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अमेजोन पर है। यस दिस इज माय प्रोडक्ट करने की बजाय मैं करूंगा रिटर्न टू फॉर्म, और यहाँ पे कर दूंगा यूपीसी। अब प्रोडक्ट का नेम, अब जो प्रोडक्ट का नेम वहां पर है, जो प्रोडक्ट का नेम वहां पर आया है, जो प्रोडक्ट का नेम वहां पर हमें शो रहा है, मुझे यहाँ पर वही प्रोडक्ट का नेम चाहिए, बट थोड़ा सा मैं डिफरेंट करूंगा। वो कैसे, अब थोड़ा सा वो डिफरेंट कैसे होगा, या डिफरेंट कैसे होने जा रहा है, मैं आपको उस आईडी के अंदर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपने उस प्रोडक्ट के नेम को लिख देना है, यहाँ पर आपने वन ऑल्स लिखना है, ड्राई स्किन है, ईच एंड एवरीथिंग है। यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ 10% आ रहा है, इसको आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, आप इसको यहाँ से रिमूव करेंगे ताकि आपकी इन्वेंट्री लाइव हो जाए। ब्रांड नेम क्या है, अब ब्रांड नेम वापस आते हैं उस पर। अब मेरे पास ब्रांड नेम क्या आ रहा है, सो यहाँ पर मेरे पास ब्रांड नेम है ये वाला, मैंने यहाँ से ब्रांड नेम लिया, उसको वहां पर शो करवा दिया। ये मेरे पास ब्रांड नेम है, मैन्युफैक्चरर भी यही है। लेट्स ट्राई अगेन कि मैन्युफैक्चरर सेम आ रहा है, मैन्युफैक्चरर नीचे लिखा हुआ था, सो मैन्युफैक्चरर भी सेम है। अब मुझे आगे उससे क्या चाहिए, अब मुझे आगे उससे क्या चीज रिक्वायर्ड है, आगे उससे मुझे क्या चीज रिक्वायर्ड है, मैन्युफैक्चरर पार्ट नेम, मैन्युफैक्चरर पार्ट नेम। ये पार्ट नेम कहाँ होता है, ये है हमारे पास मैन्युफैक्चरर का पार्ट नेम, जो ये लिखा होता है आइटम मॉडल, आइटम मॉडल। ये मेरे पास आ गया मैन्युफैक्चरर पार्ट नेम, और यहाँ पर मैं इसको अटैच कर दूंगा। प्रोडक्ट एक्सपायरेबल है, यस प्रोडक्ट एक्सपायरेबल है। इसके आपके पास यूनिट कितने हैं, तो आपने मिनिमम इसके 10 यूनिट्स अटैच कर देने हैं। चाहे आपके पास कोई यूनिट नहीं है, चाहे आपके पास अभी कोई यूनिट इन हैंड नहीं है, लेकिन आप इस पे 10 यूनिट्स अटैच कर देंगे। यूनिट काउंट टाइप क्या है, तो ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है ऑस में।
हीट सेंसिटिव है, यस। अब अगली कैटेगरी आपने देनी है वेरिएशन। क्या इसमें वेरिएशंस हैं? आपको आइडिया नहीं है, सो आप इस पे कुछ नहीं देंगे। ऑफर्स, क्या आप कोई ऑफर दे रहे हो? क्या आप कोई ऑफर दे रहे हो तो आप ऑफर्स पे आके क्लिक करोगे। क्या आप ऑफर दे रहे हो? आपके पास कोई ऑफर नहीं है। एसकेयू अभी आपको आइडिया नहीं है। यहाँ पे लेट मी स्किप द ऑफर डेटा एंड ऐड मी लेटर, इसको आपने करना है ताकि आपको सिर्फ ये पता लग जाए कि आपकी प्रोडक्ट बिकती है या नहीं बिकती, या ये प्रोडक्ट बिकेगी या नहीं बिकेगी। विजुअल इंफॉर्मेशन में आपके पास आ जाएगा कि प्रोडक्ट एक्सपायरेबल है, अब यहाँ पर इसका नो हो जाएगा, और हीट सेंसिटिव है तो यहाँ पर भी नो हो जाएगा। अभी सिर्फ हम चेक करने जा रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट बिकती है या नहीं बिकती। रिटर्न टू फॉर्म। अब मोर डिटेल्स में अब हमने यहाँ से इसको सेव कर देना है। मैंने इसको यहाँ से अब कर दिया सेव। अब योर अपडेट हैज बीन सबमिटेड। अब मेरे पास जो मेरी प्रोडक्ट है, जो एक्चुअली उनकी प्रोडक्ट है, यहाँ पर मेरे पास एसकेयू आ गया जो मैं ढूंढना चाह रहा था। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके एक जगह पर सेव रखूंगा। एसकेयू को यहाँ पे कॉपी करके एक जगह पर सेव कर दूंगा। इससे फायदा ये होगा कि लेटर ऑन जब वो मेरे से एसकेयू मांगेगा तो मैं वहां पर उसको एसकेयू यहाँ पे सबमिट करवा दूंगा। एसकेयू यहाँ पर सबमिट करवा दूंगा। अब मैं अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग चेक करूंगा जब मेरे पास यहाँ पर ये लाइव हो जाएगी। क्या मैं अपनी एप्लीकेशन देख सकता हूँ? तो मैं अपनी एप्लीकेशन में आऊंगा। तो ये मैंने यहाँ पे 2 एप्लीकेशन ऑलरेडी दी थी और एक मैंने एप्लीकेशन अभी सबमिट करवाई है। तो थोड़ी देर बाद मेरी इन्वेंटरी के अंदर वो एप्लीकेशन भी ऐड हो जाएगी, मेरी एप्लीकेशन भी यहाँ से उधर आ जाएगी। अब जब मेरे पास मेरी एप्लीकेशन आ जाएगी, जब मेरे पास मेरी एप्लीकेशन आ जाएगी तो मैं वहां से उसको देख सकता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन पे क्या आया, रिजेक्शन आई है या किस तरह आई। अच्छा, रिजेक्शन किस लिए आती है? जैसे हमने ये प्रोडक्ट को किया था, रिजेक्शन में उसने मुझे कहा कि आप यूपीसी अपना बना के दें। मैं आपको बताता हूँ कि यूपीसी कैसे बनता है। यहाँ पर अगर मैं आपको केस लॉग दिखाऊं तो उसने एक चीज मेंशन की है केस लॉग के अंदर। जो केस लॉग में चीज मेंशन की गई है वो ये है यूपीसी का, जस्ट स्टॉप कीपिंग यूनिट। टूल के बगैर कैसे प्रैक्टिस करें वो मैं अभी आपको एक तरीका बताता हूँ। ये हमारे पास है यूपीसी। यूपीसी आपका अपना होना चाहिए। यूपीसी आपका अपना होना चाहिए। अब यूपीसी कैसे क्रिएट करते हैं, मैं अब आपको यूपीसी क्रिएट करने का एक तरीका बताता हूँ। आपको यूपीसी बाय नहीं करना पड़ता, आपको यूपीसी बाय नहीं करना पड़ेगा, आपको यूपीसी सिर्फ क्रिएट करना है। यूपीसी सिर्फ क्रिएट करना है। अब यूपीसी कैसे क्रिएट करते हैं? अब प्रोडक्ट का अप्रूवल बहुत आसानी से आया था। अब यूपीसी कैसे क्रिएट करेंगे? हमें सिंपल अपनी वेबसाइट के ऊपर आना है, एक यूपीसी जनरेटर। यूपीसी जनरेटर तो आपको ऑटोमेटिकली एक कोड मिलेगा जहां पर आप यूपीसी आपने ए जनरेट करना और यहाँ पे आपने इसको टिक मार्क कर देना है। आपने इसको टिक मार्क रखना है। ये टिक मार्क एक्चुअली आपको बताएगा कि यूपीसी जब आप क्रिएट करोगे, ये आपका यूपीसी है। जब आप कोई प्रोडक्ट अब अटैच करोगे, जब हमारा अगले सेशन होंगे उसमें हम प्रोडक्ट को अटैच करेंगे तो उसमें हम यूपीसी अपना देंगे। जब हमारे पास हमारा अपना यूपीसी होगा तो हमारी प्रोडक्ट बहुत जल्दी लाइव हो जाएगी। हमारी प्रोडक्ट बहुत जल्दी लाइव हो जाएगी। हमारा यूपीसी बआसानी हम यूपीसी ईएन नंबर और बाकी सारी चीजों को भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा हिबा, कॉन्सेप्ट एक्चुअली आपको उन पूरे लेक्चर्स में बता दिया जाता है कि एक्चुअली पूरा अमेजोन का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, अमेजोन क्या है। क्योंकि जो लोग मेरे पास यहाँ पर जैसे सना है और बहुत से कुछ लोग यहाँ पर मेरे पास हैं जो मेरे सारे जूम सेशन सुनते हैं, जो एडवांस और बेसिक दोनों कोर्सेज को कर रहे हैं, उनको ऑटोमेटिकली इन चीज़ों का आइडिया है। कैनी पीपल डोंट डिस्टर्ब द वाइट बोर्ड, इट्स बिकॉज ऑफ डिले। अच्छा, ओके 68 कमेंट्स हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सबको इनके आंसर कर दूं। अच्छा, ओके हिबा, आफ्टर द इंटरव्यू हाउ वी कैन लर्न दिस। रिजवान अहमद, आप ट्राई करो। मैं आपको रिजवान अहमद आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। अगर इफ यू हैव अ क्वेश्चन, इट्स आवर सेकंड लेक्चर। अच्छा हिबा, सेकंड लेक्चर, हिबा आप फर्स्ट वाले में नहीं थे। आई विल ट्राई माय बेस्ट। आज सर, आज के मॉड्यूल में हमें बताया गया है कि बिजनेस नहीं करे, जस्ट सर्विसेज दे रहे हैं, उन्होंने यूपीसी बाय करने होंगे। अच्छा,
यूपीसी एक्चुअली आप उनसे जरूर बाय करवाते हो, लेकिन आप यूपीसी जनरेट कर सकते हो। वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप यूपीसी कैसे बने। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अच्छा रेमशा, वेंडर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे आती है? ये कवर गर्ल है ना, अगर हम इसी की एग्जांपल लेते हैं, इस कवर गर्ल की, ये कवर गर्ल है। अब आपने कवर गर्ल के ऊपर जाकर एक चीज को फाइंड आउट करना है कि कवर गर्ल का वेंडर कौन है। कवर गर्ल का वेंडर कौन है, या कवर गर्ल डॉट यूएस में कौन किसको डील कर रहा है, अब ये देखें। ये एक्चुअली कवर गर्ल एक प्रोडक्ट है, इसका जो वेंडर होगा वो कोई और होगा, और इस ये आ कहीं और से रही होगी। ठीक है। अब आपने सादे अल्फाज में आपने कॉटी या कवर गर्ल को अपने अमेजोन पे जाकर टाइप कर देना है। आपने अमेजोन पे जाके कवर गर्ल को टाइप कर देना है। लेट मी शेयर यू कि कवर गर्ल को आप जब टाइप करेंगे तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे जाकर कवर गर्ल को टाइप करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर कवर गर्ल की सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, शॉप कवर गर्ल। अब यहाँ पर जो मेरे पास इसका मैन्युफैक्चरर है या वेंडर है या जो भी है, मैं इसको यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब वो कैसे? यहाँ पर मेरे पास ये, या तो मैं इसको इंटरनेट से देख सकता हूँ, या इसकी किसी एक प्रोडक्ट को क्लिक करके, किसी भी एक प्रोडक्ट को क्लिक करके इसके नीचे आ जाऊंगा कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। यहाँ पे जब आऊंगा तो मुझे ये पता लगेगा कि कॉटी ब्यूटी इसका मैन्युफैक्चरर है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया। स्कॉटी ब्यूटी अगर इसका मैन्युफैक्चरर है तो मैं इस मैन्युफैक्चरर के बारे में इंटरनेट से, गूगल से इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। अब वो कैसे है कि मैं इसका कॉटी, ये जो होता है, अल्लाह भला करे, जो ये प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊंगा, मैं कॉटी कॉटी मैन्युफैक्चरर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहता हूँ वो मुझे यहाँ से मिल जाएगी। कॉटी ब्यूटी है एक मैन्युफैक्चरर है इस प्रोडक्ट का, वो कंपनी है, सो यहाँ से मैं डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच कर सकता हूँ। ये मेरे पास कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सो मेरे पास डिफरेंट तरीके हैं टू गेट द प्रोडक्ट। और उस ये ज्वाइन अवर टीम, आपने यहाँ से ज्वाइन अवर टीम को उसको क्लिक करना है। यहाँ से आपको आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि यू वांट टू रीसेल दिस प्रोडक्ट। पॉइंट्स होते हैं जैसे इनकी जो रिलेशनशिप है, तो एक्चुअली R&D आपके पास मार्केटिंग, सो आप दोनों में अप्लाई कर दो तो आपका दोनों में आसानी हो सकता है। राइट, एक ये और एक आपका R&D वाला है, तो आप दोनों चीजों पे अप्लाई करके इस पे आप काम कर सकते हैं। वॉइस इशू, अच्छा वॉइस इशू फिर से शुरू हो गया। वॉइस इशू फिर से आ रहा है, आई डोंट थिंक वॉइस इशू आना चाहिए। अच्छा ये तो अमरीन, ये तो वो सेशंस होते हैं जूम के जिसमें हम लोग आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपने जो मॉड्यूल्स आप कर रहे हो उस मॉड्यूल में आपको इशू कुछ आ रहा है, तो हम उसको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अब जो आपके पास ग्रुप्स बने हुए हैं, आपको डायरेक्ट इन ग्रुप्स में भी कनेक्ट हैं। आपके पास वहाँ पे इवेंट लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अमेजोन एडवांस अमेजोन में भी कुछ कुछ को कहा था, जिसमें लोग हैं जो कि, तो क्या हम अलीबाबा के मैन्युफैक्चर में जा सकते हैं कोई प्रोडक्ट्स? यस, हम अलीबाबा से भी वो प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, अलीबाबा के मैन्युफैक्चर से भी उन प्रोडक्ट्स को लेकर लिया जा सकता है। I'm also add, अच्छा हाँ, व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करने वाला एक पार्ट रह गया। अच्छा मैं आपको एक नंबर शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट मैं उस नंबर को, नहीं आप पहले फातिमा पहले वाला कर लो, क्योंकि एडवांस अमेजोन थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो वो बहुत ऊपर से निकल जाएगा। ROI बता दें फिर से, मैं दोबारा में बता देता हूँ, पहले मैं आपको नंबर बता दूँ। एक्चुअली वो नंबर आप नोट कर लें, ताकि एक चीज़ होगी, अ, आपने किस नंबर पे मैसेज करना है और आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मैं आपको नंबर रिपीट कर देता हूँ, तो आप आसानी उससे कांटेक्ट करेंगे।
सो नंबर क्या है, मैं नंबर आपके पास भेज रहा हूँ, बस अभी आ रहा है आपके पास नंबर। इट्स 0325242506। आपने अपना कोर्स बताना है, अपना बैच बताना है, क्योंकि जो अभी जो ग्रुप्स बने हैं वो बैच 6 के बने हैं। बैच 6 वाले सब इस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, फिर बैच 5 के भी ग्रुप बन जाएंगे, बैच 4 के भी ग्रुप बन रहे हैं, और 3 के भी इंशाल्लाह ताला ग्रुप की मीटिंग जारी है। तो ये आप लोगों के पास ग्रुप है जिसमें एक नंबर है जिसमें आना है। आयशा आपकी क्यूरी है, लेट मी चेक। आयशा आपकी क्यूरी, आयशा सर कल आपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक टास्क दिया था, फाइंड अ प्रोडक्ट लेस देन $10 फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड, आल्सो नोट डाउन देयर मैन्युफैक्चरिंग। हाँ जी, अच्छा आयशा, जो कल का जो मैंने टास्क दिया था वो ये था कि आपने, हाँ जैसे आप ये मुझे सेंड कर रहे हो, डेफिनेटली आप बिल्कुल सही सेंड कर रहे हो, आपने बिल्कुल ठीक तरीके से सर्च किया है। वे टू फाइंड क्लाइंट्स, दिस प्रोसेस इज डन बिफोर और आफ्टर द प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा, क्लाइंट आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। जो क्लाइंट्स हैं दे आर लाइक, क्लाइंट्स आपको किस किस जगह से मिल सकते हैं? क्लाइंट्स आपको फेसबुक से मिल सकते हैं, क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे आपके फाइवर से, अपवर्क से, आपको क्लाइंट्स कहीं से भी मिल जाएंगे। फाइवर है, अपवर्क है, फेसबुक है, आपके पास डिफरेंट जगह है जहाँ से आप क्लाइंट मिल जाएंगे। तैयबा, आपको मैं इजी वे में समझा देता हूँ। एक सब व्हाट्सएप के एडमिन ओनली हाई क्वेश्चन कैसे करें। अच्छा मौज, मैं अभी उसको देख लेता हूँ व्हाट्सएप को। हीलियम 10 का बता दें कि कैसे वर्क करेगा फ्री। अच्छा महा, हीलियम 10 समटाइम फ्री सही से काम कर जाता है, जैसे हम लोग चीट कोड इसका यूज़ करते हैं। हीलियम 10 सही काम कर जाता है, लेकिन समटाइम हीलियम 10 जो है वो भी ग्लिच कर देता है कि वो सही से काम नहीं कर रहा होता, और आपको फिर वो तंगी का सामना करना पड़ता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोग जो है वो टूल पे इन्हिसार ना करें, लेकिन सब टाइम अगर आपको टूल बाय करना पड़ता है या टूल पे काम करना पड़ता है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको इसके तकरीबन 1 घंटे तक मिल जाएगा। हीलियम 10 तो आप डायरेक्ट जाके बाय कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताऊं कि आप हीलियम 10 हो गया या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट होगी, आप उसको कैसे बाय करोगे, तो उसके लिए भी एक छोटे छोटे रूल्स हैं, और हम पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो उसको देख के चल रहे होते हैं। तो हर चीज़ जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट चलती जाएगी। अच्छा, हीलियम 10 की अगर बात करते हैं तो हीलियम 10 कैसे काम करेगा, मैं अपनी स्क्रीन अगेन शेयर करता हूँ। हीलियम 10 पे आते हैं। हीलियम 10 क्या है, हीलियम 10 कैसे वर्किंग करता है। मैं अगर अपना Amazon ओपन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर हीलियम 10 की आपने एक्सटेंशन पे काम करना है। आपने हीलियम 10 की एक्सटेंशन, अच्छा उसामा शाह, जो बेस्ट हंटिंग का तरीका है ना, बगैर टूल के, वो तो आपके पास है ऐसे। CHOIS चॉइस प्लस, जो भी आप किस कैटेगरी में प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहे हो, स्किन, स्किन में आ जाते हो या किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी में आ जाते हो, स्किन है, फिर आप प्लस ऐड कर लो, या जो भी आप जिस कैटेगरी में भी आप जाना चाह रहे हो, तो आपके पास यहाँ से प्रोडक्ट स्टैंड हो जाएगी और बेस्ट प्रोडक्ट आपको यहाँ से रिसीव हो जाएगी। जो भी स्किन की चॉइस बेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। बेस्ट सेलर्स और अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, नॉन गेटेड या गेटेड, उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। हाँ वो भी आप कर सकते हो, सिंपल अकाउंट भी हीलियम 10 का ओपन कर सकते हो। हीलियम 10 एक्चुअली या कीपा आपको एक्सटेंड, अगर आप एक्सटेंशन कर लेते हो, यस, विदाउट हंटिंग टूल जो है वो आपके पास रिलायबल होता है। हीलियम 10 की अगर आप एक्सटेंशन कर लेते हो, दैट वुड बी मोर फिजिबल। आप एक्सटेंशन से बहुत आसानी से बहुत सारा काम ले सकते हो। हीलियम 10 की एक्सटेंशन से बहुत आसानी से बहुत सारा काम ले सकते हो। मैं इधर से इसको नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट टू अमेजोन। तो दोबारा कर सकते हैं, ये फिनिश आप कर सकते हो, आप मुझे करके सेंड कर दो।
हाँ, मोबाइल पर आपका एक वक्त में एक अकाउंट ही खुल सकता है, ये तो बात सही है। सो अगर मैं अपने हीलियम 10 की चीज़ों को अगर यूटिलाइज करता हूँ या कोई भी चीज़ हीलियम 10 से या किसी भी चीज़ को देखता हूँ, तो मेरे पास मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी जो है हीलियम 10 के साथ यहाँ पर अटैच होती है। अब मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ से एक्सेस हो जाता है, जो भी मेरा क्लाइंट का अकाउंट है या मेरा अकाउंट है, जैसे भी है। सो मैं हीलियम 10 की एक्सटेंशन को भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। अब समथिंग वेंट रॉन्ग इन द कनेक्शन। अच्छा, अब ये कनेक्शन में पता नहीं क्या इशू आया। तो समटाइम कनेक्शन में वैसे इशू आ जाता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। हीलियम 10 भी बासानी यूज होता है, कीपा भी बासानी यूज हो जाता है। और किसके अकाउंट कैसे चलता है? अच्छा, हमजा ये का अकाउंट। अच्छा, ये थोड़े सी जो चीज़ें हैं ये बाकी कंफ्यूजन है आपकी, जो आप सारे बात कर रहे हो। मुझे आपकी क्यूरीज की थोड़ी थोड़ी समझ लग रही है कि एक्चुअली आप सारे किस तरह फंस गए हो। अच्छा, ये पता नहीं मेरा हीलियम 10 क्यों लॉगिन नहीं कर रहा। एक्चुअली हीलियम 10 और बाकी सारे जो नीचे की पा, अगर मैं किसी प्रोडक्ट को क्लिक करता हूँ, जैसे अगर मैंने इस प्रोडक्ट को क्लिक किया है या किसी को भी क्लिक किया है, तो यहाँ पर मुझे मेरे रिव्यूज मिल जाते होते हैं, या नीचे मेरा कीपा जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा अभी यहाँ पे, तो मुझे कीपा से भी वो रिजल्ट मिल जाएगा। सो प्रोडक्ट में जब आप प्रोडक्ट चूज करते हो या प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे होते हो। अच्छा हमजा, जो अच्छा जिन लोगों को अकाउंट बनाने में इशू, आप जैसे हीलियम 10 मेरे पास आ गए हो, अब ये खुद ही एक्टिव हो जाता है, समटाइम पता नहीं खुद ही डीएक्टिवेट हो जाता है, समझ से बाहर है। सो यहाँ पर मेरे पास ये सब चीज़ें आ गई कि हीलियम 10 ने जो मुझे रिजल्ट दिया है 7.5 है, और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअली अगर आप टूल के बगैर भी फाइंड आउट करना चाहो तो आप चॉइस प्लस कुछ लिखोगे तो आप उसको कर सकते हो। बगैर टूल के तो आपके पास ये सोल्यूशन है, बगैर टूल के आपके पास है स्किन चॉइस प्लस के आगे आप जो भी जिस कैटेगरी में भी सिलेक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। जिस कैटेगरी में भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हीलियम 10 के या किसी भी टूल के बगैर आप इस तरह सर्च करके हंट कर सकते हो। जैसे कीपा भी है, कीपा रिजल्ट इस तरह देगा। इसके बाद ये ग्राफिकल डेटा है, सो ये लंबी कहानी चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इफ यू वांट टू हंट अ प्रोडक्ट विदाउट अ टूल, तो आपके पास ये वाहिद तरीका है कि विदाउट अ टूल आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हो। हाँ, सिंपल अकाउंट बना के भी जुनेद आप हीलियम 10 के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कीपा के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, और बाकी सारे अकाउंट्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो पे करना पड़ता है या अकाउंट बनने के बाद? अच्छा अदील, आपको अमेजोन पे करना पड़ता है $40, क्योंकि अकाउंट बनने के बाद वो आपसे दूसरे चार्जेस चार्ज करते हैं। परचेज मेथड, एक्चुअली आप हीलियम 10 पे जाओगे तो हीलियम 10 से जब आप अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पर आपको ये परचेजिंग का वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगा। ये मेरा पास मेरी मेंबरशिप डैशबोर्ड है। एक्चुअली आपको फिर इसके पर मंथ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। सो अगर आप प्रोफेशनली काम करने लगे हो तो आप ये बाय करो, अदरवाइज आप डिफरेंट ईमेल आईडी से इसको लॉगिन करते जाओ और आप सेलेक्ट करते जाओ। अच्छा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये अपग्रेड पे आएगा, तो यहाँ से जब आप अकाउंट बना लोगे तो यहाँ से आप उसको अपग्रेड कर सकते हो ऑन डिफरेंट लेवल। आप यहाँ से अपग्रेड पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से हीलियम 10 को परचेज कर सकते हो विद योर क्रेडिट कार्ड। जैसे भी आप इसको परचेज करना चाहते हो तो आप यहाँ से परचेज इसको कर सकते हो। $39 अ मंथ है। मैं तो कहूँगा बगैर टूल के करो। अगर आपने टूल यूज ही करना है तो आप लोग टूल यूज करो। लेट मी टेल यू, इट्स ASIN लुकअप, आप ये यूज करो। ASIN लुकअप आप ये यूज करो। ये सारे टूल से बेस्ट टूल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ये 5 आईडीज 1 घंटे में आपको निकाल के देगा। 5 आईडीज के BS आपने सिर्फ ASN यहाँ पे कॉपी करना है। आपको यहाँ पर 5 डिफरेंट RIO नहीं, ROI
प्रॉफिट मिल रहा है. So that's the way, actually the things that we are going to discuss. अच्छा, आप लोगों के जो कंफ्यूजन और क्वेश्चंस हैं वो मुझे समझ तो आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि आप लोग किन किन पेइंग टू वेंडर, काइंडली टेल हाउ वी परचेज इन्वेंट्री. अगर आप अलीबाबा से उठाओगे इन्वेंट्री, सीधा उसको परचेज करो और अमेजोन पे लाइव कर दो. तैयबा आसिम, आई एम सो कंफ्यूज्ड. तैयबा, अच्छा मैं आपको इसका एक सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ, क्योंकि इस तरह आंसर करना मेरे लिए मुश्किल इस वजह से हो जाएगा कि आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कोई ऊपर निकल जाते हैं, कोई नीचे चले जाते हैं. इसका एक सिंपल सोल्यूशन आप लोग को बताता हूँ, जिसका बहुत आसानी से सोल्यूशन निकल आएगा. वो सोल्यूशन ये है कि आप मुझे ईमेल करो cto@pftpedu.org पे. cto@pftpedu.org पे आप लोग मुझे ईमेल करो, ठीक है. मैं आप लोगों को इसका आंसर कर दूंगा, ठीक है. आपकी जो क्यूरीज होंगी, जो आपके सवालात हैं, मोस्टली जो सवाल हैं वो तो मुझे समझ आ गई है, क्योंकि वो अभी एकदम इतने सवाल हैं जिनका डायरेक्ट आंसर करना पॉसिबल शायद नहीं हो पाएगा. सर आप बस ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं? नहीं आमना, ऑनलाइन के अलावा भी है. तो एनीवन वांट टू विजिट तो मैं अपने ऑफिस का एड्रेस भी शेयर कर दूंगा, लेकिन आपको ईमेल ही मुझे करना पड़ेगा. साथ कनेक्ट होने के बाद प्रोफेशनल अमेजोन अकाउंट रिक्वायर्ड करेगा. ये इस पे खुद से जाने से ही है. तो स्क्रीन के ऊपर ईमेल लिखना है मैंने. तो स्क्रीन के ऊपर लिख दूँ? स्क्रीन के ऊपर ईमेल लिख देता हूँ. ओके, मैं स्क्रीन के ऊपर ईमेल लिख देता हूँ. स्क्रीन पे ईमेल आ जाती है, अभी अभी आ जाती है स्क्रीन पे. So let's find let. अच्छा, जो भी प्रोजेक्ट का है, ये बाकी सारी डिस्कशन है, मैं अभी आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ. फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट द ईमेल. इट्स cto@pftpedu.org. So you can email me so I can easily give you the answer of your queries and question. That will be more convenient for me to like. हाँ जुनेद आप मेरे ख्याल में वही जुनेद हो जो ग्रुप में से जिससे मैंने बात की थी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जुनेद जो हम सुबह बात कर रहे थे. अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए अमेजोन पर अकाउंट बनाना जरूरी है. यस, सिंपल अकाउंट, नो के सेलर आइडिया. सिंपल अकाउंट भी सम बना दो तो आपका काम चल जाएगा. अच्छा, ये तो था टोटल हमारा सेशन. अगर फिर भी स्टिल यू हैव गाइस क्यूरीज, मुझे समझ आ गई कि आप लोगों की क्यूरीज हैं और क्यूरीज हैं काफ़ी ज़्यादा. तो आप लोगों से दरख्वास्त इतनी सी है कि एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे ईमेल कर दो. आई विल गोना गिव यू द आंसर. मैं आपको सारे आंसर कर देता हूँ, जिसमें बासानी बासानी आपकी सारी क्यूरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा. बासानी, क्योंकि मेरे लिए उसको सॉल्व करना सबसे आसान होगा, क्योंकि उस वक्त मुझे रिटर्न में सारी चीज़ समझ आ रही होगी, रिटर्न में सब कुछ सामने लिखा होगा, तो मैं बासानी आपको सारा क्लियर कर दूंगा. So that's how we're gonna make it work and worthy work. अच्छा, मेरा नेम है डॉक्टर मोहम्मद दाऊद. यू कैन इवन सर्च मी ओवर गूगल एज वेल. आप मुझे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, डिफरेंट जगह पर भी सर्च कर सकते हो.